ओसान माता की जय। आज हम आपका ओसान माता कहानी सुनावत हई। आप कहानी सुने, सुन के कहानी के आनंद लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे कहानी सुने। बोला ओसान माता की जय। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहत रहे और सेठ सेठानी के 4 लड़का रहे और सेठ सेठानी ओसान माता के बहुत बड़ा भक्त रहे। पूजा पाठ में बहुत उनके दोनों जने सेठ सेठानी के मन लागत रहा। तो सेठ सेठानी के 4 लड़का रहे। तो एक दिन सेठ सेठानी अपन कहें कि अब चारों लड़कन का हमरे बियाह करे लायक बा, बियाह करे लायक हो गया है, बियाह करे के चाहिए। तो सेठाइन कहीं कि हाँ बियाह करे के चाहिए भाई। अब चारों लड़कन के ओसरी सेठ सेठानी बियाह कर डारेन भाई। बियाह जब चारों जने को हो गए, एक एक कई के जब चारों जने के बियाह हो गए, एक जनी रही तो कुछ नहीं लड़ाई झगड़ा होत रहा, 2 जनी रही तब वो नहीं होत रहा। अब 3 जनी आई, 4 जनी आई। जो चारों जनी आई गई तो चारों जनी अपन आपस में बहुत लड़ाई लागी काम वाम के चक्कर में। काम के चक्कर में लड़े में कहा हम आज खाना बनाए तो हम कल न बनाओ, हम कहा कल हम बनाए रहे, कल हम साफ सफाई करे रहे तो आज न करब। और तीसरी जनी कहा हम कपड़ा धोए रहे तो अब आज हम न धो। ऐसे सब चारों जनी आपस में लड़े रोज काम के चक्कर में। अब भाई सेठ सेठानी बैठा पूजा करत रहे ना ओसान माता के। सवेरे टाइम रहा, सेठ सेठानी पूजा करते रहे। तो सेठ सेठानी कहा था बतावा हमका सबका पूजा नहीं करे मिलत कि ध्यान से पूजा करी। ये सब जनी आपस में मर जाती है, न कोनो चीज की कमी है न कुछ है। काम करे बरे आपस में लड़ी डारती है चारों जनी। सेठ जौन है सेठ सेठानी एक योजना बनाए कहे कि अब चारों पतोहू का हमरे लगे बोलावा। तो इनका हम चारों जने बताई। तो भाई चारों जने का बोलावे, सेठ अपने लगे बुलाए। कहे लागे कहे कि चारों जनी का हम एक मुट्ठी गेहूं देत ही और 3 महीना बाद एका हम मांगब, 3 महीना बाद हमका एका दियत जाऊ सब जनी। तो कहीं ठीक है पिताजी। अब एक मुट्ठी चारों जनी का गेहूं दे देहन। 4 मुट्ठी गेहूं चारों जनी के देहन। भाई अपन अपन गेहूं ले जाए सब जनी धरी। तो सबसे बड़कई जनी जौन रही कहीं बतावा 1 मुट्ठी गेहूं दे का हम कहाँ 3 महीना सिरजी। आई घुन उन जाए सड़वड़ जाए तो हम का करब। अब लावा का हम गुड़धनिया बनाए के और अपने लड़कन का हम बांट दे। अब भाई बड़कई जौन उनके सबसे बड़कई पतोह रही वो 1 मुट्ठी गेहूं अपन भूज भाज के गुड़ मिलाए के ओका अपने लड़कन का गुड़धनिया बनाए के खवाए दी। कहीं जो ससुर हमार मंगी है 3 महीना बाद गेहूं तो हम नया गेहूं तब तक कट जाए, तब तक हम दूसर गेहूं उनका दे देवे। अच्छा भाई अब दूसर जनी का कहीं अभी 3 महीना हम कैसे सिरजी का गेहूं का। तो का कहीं वो गेहूं का धोई धाई साफ कहीं 1 मुट्ठी गेहूं ओका झुरवाए के एक डब्बा में भर के धई दी साफ सुथरा कई के ओका वो धई दी। अच्छा अब तीसरी जनी कहीं अब 1 मुट्ठी गेहूं हमरे ससुर जी दे और 3 महीना बाद लई हैं। तो एका हम सुरक्षित धरी कोनो उसे देहे हुई हैं कोनो काम से। तो वह का कहीं एक ठोले लाल कपड़ा में ओका बांधी, लाल कपड़ा में बांध के और ले जाए के अपने तिजोरी में ओका धई दी। तीसरी जनी जौन रही तिजोरी में धई दी। अच्छा अब चौथी जनी के नंबर। तो चौथी जनी कहा यहाँ अभी गेहूं हम 3 महीना कहाँ सिरजी, सड़ गली जाए कुछ हो जाए का करी। एका ये उपाय करी कि ऐसे हमका कुछ बढ़न तो हुए, ये काम करी हम कि ऐसे कुछ हमें फायदा हुए, मुनाफा हुए। तो का कहीं कि उनके पिछुआरे, उनके कमरा के पिछुआरे जौन बा जगह रही वही जगह का अपन कुदारी से गोड़ गाड़ के वहीं ले गई अपन गेहूं बोए आई भाई। अब 3 महीना बाद गेहूं कटबे करत है। 3 महीना बाद भाई अब उनका गेहूं काटे लायक हो गया। 3 महीना बाद उनके ससुर बोलाए सब चारों जनी के बोलाए। तो सबसे बड़का पतोह से कहा था कि बहू लावा दिया जौन हम तुका गेहूं दे रही ने ओका गेहूं दिया का की हो गेहूं। तो भाई अब का कहीं जो नया गेहूं कट के आवा रहा घर में वही में से 1 मुट्ठी गेहूं लाए के उनका दे दी ससुर का अपने। तो भाई ससुर चीन गए कहीं तो नया गेहूं आए। कहा था जौन तुका पुरान गेहूं दे रही ने ओका तू का की हूँ। कहीं कि ओका तो हम कहाँ सिरजित पिताजी, ओका तो हम लड़कन के लिए गुड़धनिया भूज भाज के बनाए के दे दिन खाए लेहन। अब आपका हम नया गेहूं लाए के देते ही। तो भाई बहुत खुश भय उनके ससुर जी। कहें कि अच्छा तू तो भाई बहुत कला में निपुण यहाँ, बहुत कलाकारी नहीं तू। अब तू आज से का करबू कि खाना पीना का जिम्मेदारी तुमका सौंपत ही और तू इतना बढ़िया काम के है कि तोहरे काम से हम बहुत खुश सही। और आज से खाना पीना के काम तुका सौंपत ही, खाना पीना बनाओ काम तुहिन करबू। तो बहुत खुश भई। कहीं ठीक है पिताजी हम खाना पीना बनाओ बहुत खुशी से। कहें अच्छा ठीक है। अब दूसरी जनी के बोलाएं कहें बहू लावा जौन तुका गेहूं दे रही का केहू गेहूं तू। अब वो भैया का कह रहे ओका धोए के साफ कई के
बनाए के खूब बढ़िया से डिब्बा में भर के धरे रहे। तो गेहूँ ला के अपने ससुर को पकड़ाई। कहीं लिए ससुर जी, लिए पिताजी। अच्छा भाई गेहूँ देखा था तो बहुत चमकत है, साफ सुथरा है, धोआ बनवा साफ, एक एक दाना बिना है। तो कहा था कि ये कैसे की हुए का। कहें ससुर जी हम सोचे कि गेहूँ 3 महीना तक अगर एक ऐसे धई देवे तो सड़ गल जाए, बेकार हो जाए। तो यही से हमें का कहें कि साफ सुथरा कई के और बिन चुन के झुरवाए के का हम डिब्बा में भर के धई दीन है। कहें वाह बहू वाह, तोहरे काम से तो हम बहुत खुश रही। अब तू एका का करा कि तू अब तो हर काम ही है कि तू घर का साफ सफाई और झाड़ू पोछा साफ सफाई कपड़ा लत्ता तोहका काम है, साफ सफाई का काम तोहरे ऊपर सौंपत है। तू काहे कि एक कलम बहुत निपुण है तू, और ये काम तो हम सौंपत है। तो भाई खुश हो गए, कहीं ठीक है पिताजी हमका ये काम चाहे। अच्छा भाई उनका वो काम मिल गया, वो खुश भई। अच्छा तीसरे जने के बुलाएं, कहें कि लावा बहू जौन तुका गेहूँ दे रही ने, लावा दिया हमका। अब वो का कहीं कि गेहूँ लाए कि लाल कपड़ा में बांध के धरे रही, दही पकड़ाई ससुर का अपने। कहें कि बहू तू का कह रहू। कहीं पिताजी हम सोचे कि गेहूँ इधर उधर छीट जाए, फैल जाए, बहाय जाए, हमरे शुद्ध शाखा न रहे, हम का तो धई देवे खराब हो जाए। तो हम का कहे वही लागे जैसे आप गेहूँ देहन है वही लागे हम गेहूँ का लाल कपड़ा में बांध के और ले जाके अपने तिजोरी में हम धई दें संभार के। तो भाई बहुत खुशी भय उनके ससुर। कहें वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया काम की हूँ बहू, तू हमरे धन का सिरजे वाली तू ही नहीं हो। अब बाहर से जो धन आए, पैसा रुपया आए, धन आए, ओका तू सिरजबू, ओका जिम्मेदारी तोहरे ऊपर बाए। तो बहुत खुशी भाई। कहीं हाँ पिताजी हम सिरजब। तो भाई वही दिन से हुए अपन जो धन मन आवे वही सिरजे लागे, धन सिरजे काम उनके हो गए। चौथी जनी के बोलाए, कहें बहू लावा तू गेहूँ का के जो तू का दे रहे एक मुट्ठी गेहूँ। तो कहीं पिताजी हम तो ये गेहूँ पिछवाड़े जौन जगह बा मन हम बोए दे रही ने, और वो गेहूँ हम सोचे कि धरे से कौन फायदा, कोनो मकसद से हमरे ससुर जी जरूर दे हुई हैं, कोनो फायदा के लिए। तो ओकर हम फायदा कई दे ससुर जी, ओका हम गेहूँ बोई दे रही ने। अब वो गेहूँ एक मुट्ठी गेहूँ के लिए आपका एक बोरी चाहिए, बोरी से हम गेहूँ लायक दे सकी थे। भाई बहुत खुशी भय उनके ससुर। कहें वाह भाई वाह बहू, आप बहुत अच्छा काम की हो, तू तो हमारे धन का बढ़ोतरी करे बरे, हमार साथ देख बरे, तू बहुत बढ़िया काम सोचे है। अब आज से तू हमरे साथे हमार बिजनेस संभरबू, हमार काम संभरबू, हमरे धन का जहाँ बढ़ोतरी करे खोए हुआ लगोबू। तो कई काम सौंपत ही। भाई खूब खुशी भाई। कहीं ठीक है पिताजी। अब चारों जनी भाई अपन अपन काम सौंप दें उनका, चारों जनी का अपने काम से चारों जनी बहुत खुश भई। जब खुश भई तो सेठ सेठानी खुश हो गए। कहें देखा यही तरह से लड़ाई झगड़ा बंद करे चाहिए। 4 जनी के एक मुट्ठी गेहूँ दी न, 4 जनी अपन अपन काम की ही, जौन काम जेका अच्छा लागत रहा वही काम जे की ही वही काम हम सौंप दी सबका। वही दिन से सेठ सेठाइन के घर में खूब चहल पहल मच गए भाई। आनंद के बंसी बाजे लाग, सेठ सेठानी खूब खुश हो गए। 4 बहू अपन चारों काम संभाल ली। लड़ाई झगड़ा वही दिन से उनके घर में बंद हो गया। चैन के बंसी बाजे लाग, उधर सेठ सेठाइन खुशी, इधर चारों बहू खुशी, घर के कामों होए लाग, अपन खूब अच्छी तरह से सारा काम उनका बन गया। तो सेठ सेठाइन कहें कि ये सब अवसान माता की कृपा से भा है। चारों बहू के हमरे सद्बुद्धि वही देहे अवसान माता। तो तू सेठाइन का करा कि तोहार काम ही बा कि चारों बहून का तो हम काम सौंप दे, चारों बहू अपन काम करी हैं। तो हर काम ही बा कि अब पूरे गांव में जा न्योता दयावा और सोहगैली के लिए तो दूर दूरिया व्यवस्था कई के अवसान माता की पूजा करवाए दिया। भाई चारों बहू कहीं हाँ पिताजी बहुत बढ़िया है, पूजा होए चाहिए हमरे घर में, कहे आप सब पूजा करत रहें। अवसान माता की कृपा से ही सब भा बाटे, सबका सद्बुद्धि आई है, सब अपने अपने काम में निपुण भा है। पिताजी सबका तो आगे बुलाए के सब दूर दूरिया चपवाओ के चाहिए। चारों बहू भाई खुशी से झूम उठी, कहीं हाँ पिताजी ऐसे करे के चाहिए। अब भाई सास का कहीं जा अम्मा, अब जाए के जौन बा न्योता दयावा हम सब व्यवस्था करत है। चारों जनी भाई अपन अपन काम संभाल ली, अपन व्यवस्था करी। जेका लाई चना व्यवस्था करे के रहते लाई चना की व्यवस्था की, जेका सफाई करे के रहते सफाई की, जेका खाना बनाओ के रहते खाना बनाई, जेका अपन बाहर से अपन व्यवस्था करे के रहा वो सब मैंने अपन अपन काम चारों जनी की ही। अवसान माता की कृपा से खूब धूमधाम से उनके घरे अवसान माता की पूजा भय। अवसान माता भी खुश, अवसान माता की पूजा हो गई खूब धूमधाम से, अपने अपने घरे गई सब सुहागिन। अवसानो माता खुश, इधर इनके चारों बहू खुश, शेर सेठानी खुश,
पूरा घर में इनके चैन के बंसी बाजे लाग। सेठ सेठानी के आराम से अपन जीवन यापन करे लागे। लड़ाई झगड़ा वही दिन से सब बंद हो गया। अपन सुखी सुखी परिवार अपन चले लाग। ये अवसान माता जैसे सेठ सेठानी के चारों बहुवन का सद्बुद्धि दिहु, उनके घर में चैन के बंसी बजायु। अवसान माता जी तुम्हारी कहानी सुने, इसे सबके बुद्धि दिया, सबके आशीर्वाद दिया माता रानी। सबके घर में ऐसे चैन के बंसी बाजे, सबके घर में ऐसे सद्बुद्धि वाली बहू मिले माता रानी। सबके साथ ऐसे सहयोग करा। बोला अवसान माता की जय।